किताब मुकद्दस में से हिजकिय्याह की किताब के 31वें बाब की तिलावत। फिर 11वें वर्ष के 30वें महीने की पहली तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ आदमजाद, शाह मिस्र फिरौन और उसके लोगों से कह, तुम अपनी बुजुर्गी में किसकी मानद हो? देख, असूर लुबनान का बुलंद देवदार था, जिसकी डालियां खूबसूरत थीं और पत्तियों की कसरत से वो खूब सायादार था, और उसका कद बुलंद था और उसकी चोटी घनी शाखों के दरमियान थी। पानी ने उसकी परवरिश की, गहराओं ने उसे बढ़ाया। उसकी नहरें चारों तरफ जारी थी और उसने अपनी नालियों को मैदान के सब दरख्तों तक पहुंचाया। इसलिए पानी की कसरत से उसका कद मैदान के सब दरख्तों से बुलंद हुआ, और जब वो लहलहाने लगा तो उसकी शाखें फरावान और उसकी डालियां दराज हुईं। हवा के सब परिंदे उसकी शाखों पर अपने घोंसले बनाते थे, और उसकी डालियों के नीचे सब दस्ती हैवान बच्चे देते थे, और सब बड़ी बड़ी कौमें उसके साये में बसती थी। यूं वो अपनी बुजुर्गी में अपनी डालियों की दराजी के सबब से खुशनुमा था, क्योंकि उसकी जड़ों के पास पानी की कसरत थी। खुदा के बाग के देवदार उसे छिपा न सके। सरू उसकी शाखों और चनार उसकी डालियों के बराबर न थे, और खुदा के बाग का कोई दरख्त खूबसूरती में उसकी मानद न था। मैंने उसकी डालियों की फरावानी से उसे हुस्न बख्शा, यहाँ तक कि अदन के सब दरख्तों को जो खुदा के बाग में थे उस पर रश्क आता था। इसलिए खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि उसने आपको बुलंद और अपनी चोटी को घनी शाखों के दरमियान ऊंचा किया, और उसके दिल में उसकी बुलंदी पर गरूर समाया, इसलिए मैं उसको कौमों में से एक जबरदस्त के हवाले कर दूंगा। यकीनन वो उसका फैसला करेगा। मैंने उससे उसकी शरारत के सबब से निकाल दिया, और अजनबी लोग जो कौमों में से हैबतनाक हैं उसे काट डालेंगे और फेंक देंगे। पहाड़ों और सब वादियों पर उसकी शाखें गिर पड़ेंगी, और जमीन की सब नहरों के आसपास उसकी डालियां तोड़ी जाएंगी, और रोए जमीन के सब लोग उसके साया से निकल जाएंगे और उसे छोड़ देंगे। हवा के सब परिंदे उसके टूटे तने में बसेंगे, और तमाम दस्ती जानवर उसकी शाखों पर होंगे, ताकि लबे आब के सब दरख्तों में से कोई अपनी बुलंदी पर मगरूर ना हो, और अपनी चोटी घनी शाखों के दरमियान ऊंची न करे, और उनमें से बड़े बड़े और पानी जज्ब करने वाले सीधे खड़े न हो, क्योंकि वो सब के सब मौत के हवाले किए जाएंगे, यानी जमीन के असफल में बनी आदम के दरमियान जो पाताल में उतरते हैं। खुदा यूं फरमाता है कि जिस रोज वो पाताल में उतरे मैं मातम कराऊंगा। मैं उसके सबब से गहराव को छिपा दूंगा और उसकी नहरों को रोक दूंगा, और बड़े सैलाब थम जाएंगे। हाँ, मैं लुबनान को उसके लिए स्याहपोश कराऊंगा, और उसके लिए मैदान के सब दरख्त गशी में आएंगे। जिस वक्त मैं उसे उन सब के साथ जो गड्ढे में गिरते हैं पाताल में डालूंगा, तो उसके गिरने के शोर से तमाम अक़वाम लर्जान होंगी, और अदन के सब दरख्त, लुबनान के चीदा और नफीस, वो सब जो पानी जज्ब करते हैं, जमीन के असफल में तसल्ली पाएंगे। वो भी उसके साथ उन तक जो तलवार से मारे गए पाताल में उतर जाएंगे, और वो भी जो उसके बाजू थे और कौमों के दरमियान उसके साया में बसते थे वही होंगे। तू शान और शौकत में अदन के दरख्तों में से किसकी मानद है? लेकिन तू अदन के दरख्तों के साथ जमीन के असफल में डाला जाएगा, तो उनके साथ जो तलवार से कत्ल हुए नामख्तूनों के दरमियान पड़ा रहेगा। यही फिरौन और उसके सब लोग हैं। खुदा फरमाता है। आमीन।